नमस्कार। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज। आज सीवान के जाने माने चेहरा पप्पू चमार साहब आज हमारे साथ उपस्थित हैं कि जो सामुदायिक भवन है उसको संवाद कक्ष क्यों बना दिया गया, इस पे हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे। आपको भी मेरी तरफ से आपके चैनल को स्वागत है कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाने का काम किया। सर ऐसा है कि आपसे जिस तरह से मैंने बात कहा कि ये जो सामुदायिक भवन है संवाद कक्ष बना दिया संवाद गया। कक्ष बना, देखिए ये जो विशेष अंगीभूत से बना हुआ है वो बाबा साहब के नाम से ये सामुदायिक बना है, सामुदायिक भवन बना है। मैं ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन क्या बोलते हैं मुकुल साहब यहाँ का सिवान के वर्तमान डीएम साहब हैं, अभी वो डीएम नहीं बने होंगे ना, अभी पढ़ाई करते होंगे ना, तब से ये क्या बोलते हैं तब से ये सामुदायिक भवन बना हुआ है और बाबा साहब के नाम से बना हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं कि बाबा साहब से बने हुए सामुदायिक भवन को संवाद कक्ष आपने बना दिया। संवाद कक्ष बना, क्या माननीय नीतीश कुमार का आदेश था या किसी बड़े अधिकारी का आदेश था या कमिश्नर साहब का आदेश था या सरकार का कोई दिशा निर्देश था? आप क्यों बना दिए? आप कौन होते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा खर्चा दिवेश सेहरा साहब 19 लाख रुपया लगाकर इसका सौंदर्यीकरण किए, तो उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। महेंद्र बाबू भी डीएम थे उस समय, जब अंबेडकर पुस्तकालय बन रहा था तो उन्होंने अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ को बुलाकर उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, आप जिसको कहिएगा उसी को ठिका देंगे। ये अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के हैंड ओवर में था। ये समाज के एक अंग है, ये सरकार के एक अंग है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी। जब एक मिनट, संवाद कक्ष जब बना दिया गया है तो क्या उसमें आपको तकलीफ है? जी जी, मुझे इसलिए तकलीफ है कि आप कौन होते हैं। जब ये स्पेशल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है, यह सामाजिक संगठन इसमें काम करता था। अपना जो भी क्या बोलते हैं मीटिंग करना या जो भी, जैसे दी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, भारत बाबा साहब के बनाए हुए दी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उससे यहाँ बौद्ध द्वारा बौद्धिस्टों को प्रेरणा दी जाती है या बौद्ध भारत को बौद्ध में बनाने के लिए इस तरह के काम किया जाता था। क्या बोलते हैं तीर्थंकर पंचशील किया जाता था, यहाँ क्या बोलते हैं भंते बनाया जाता, बौद्धाचार्य का ट्रेनिंग दिया जाता। तो आप कौन होते हैं? अगर सपोज दैट मान लीजिए वो ले लिए, तो बताइए अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कहाँ जाएंगे या अनुसूचित जाति जनजाति के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो कहाँ मीटिंग करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता तो वो कहाँ कहेंगे? ये तो लग रहा है कि ससुरारी के धन बना लिए हैं। ससुराल में इनको पैसा मिला था तो जाकर झारखंड में बुक कर लिए होटल, जब ऊपर से गृह मंत्रालय से आया कि आप आइए दिल्ली, तो भागे भागे दिल्ली गए और छोड़ दिए अपने मने। तो ये सब बोल रहे हैं आप डीएम साहब को? ना डीएम साहब को बोल रहे हैं। ये तो खुद गलत तरीका से ये दागी हैं, इसलिए दागी हैं कि इनसे पूछा जाएगा। ये तो माननीय नीतीश कुमार अभी जांच करा देंगे ना कि आपने पैसा कहां से लाया, उतना बड़ा होटल आपने बुक किया कहां से लाया, तो ये शायद डीएम भी नहीं रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दागी हैं, इनको खुद जिला नहीं देना चाहिए। ये तो पहले से इन पर दागी हैं। देख लीजिए जी, क्योंकि आप डायरेक्ट उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और डायरेक्ट उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो दागी हैं। जी जी, तो दागी। जैसे कि भीमराव अंबेडकर का जो सामुदायिक भवन था आज वो बन गया है संवाद भवन। संवाद कक्ष जो बन गया है तो उसमें वो डीएम साहब का दागी साबित करना मतलब क्या क्यों चाहते हैं? ना देखिए, हम कहना चाहते हैं ये माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये तो खुद दागी थे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार कहती है दहेज लेना दहेज देना गुनाह है, तो आपने कहाँ से पैसा लाया? अगर जांच करा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो शायद ये डीएम भी नहीं रहेंगे। आपने पैसा कहाँ से लाया कि सारे होटल बुक कर लिए? उसके बाद जब क्या बोले केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय से चिट्ठी आया कि आप जवाब दीजिए कि पैसा कहां से आया, तो जाकर मैनेज करके चुप रह गए। तो ये तो पहले से दागी, इनको जिला देना ही नहीं चाहिए। देखिए वैसे आदमी को देना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दो। इनको अपना गरिमा का ख्याल है नहीं, ये आते हैं तो अपना मनमानी करते हैं। हम तो कहेंगे कि आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस के इशारे पर करते हैं। इसलिए आप देख लेंगे बाबा साहब अंदर है, बाबा साहब को भी कैद कर लिया गया। बाबा
साहब को आंख बनाया, जानबूझ को उस पर छेड़छाड़ किया गया। तो इन पर SC/ST एक्ट मामला लगना चाहिए कि जो ऐसे कुकृत्य कर, ये कुकृत्य ही कहेंगे इनसे कि ये किस तरह दलित विरोधी हैं क्या उनके जो सीवान का डीएम साहब। क्या बाबा साहब का जो पुतला है उसमें क्या मूर्ति। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखिए अंदर भी आप देखिएगा कि उनका आंख जो बनाया गया कोई अच्छे पेंटर से नहीं रखा गया है, फिर बाहर जो आंख बनाया गया वो अच्छे पेंटर से नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि ये तो बाबा साहब के पेंटर में विरोधी दोषी हैं। होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पेंटर में दोषी होगा, डीएम साहब किस तरह ना ना आपके अंदर टेकिंग में हो रहा है ना। अगर हम यहाँ कोई काम करा रहे हैं, अगर कोई गलती होता है तो गुनाह आप ना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी वाला थोड़ी दोष होता है, गाड़ी चलाने वाला दोषी होता है। तो आप करा रहे हैं, आपके अंदर से अंदर टेकिंग में हो रहा है तो आप दोषी है ना, हम किसी दूसरे स्टाफ। इनकी मानसिकता दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये RSS के एजेंट है, RSS के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। तो इनको सजग होना चाहिए, नहीं तो मैं 2 अप्रैल की तरफ पूरा बिहार, जिस तरह भारत हम लोग बंद किए थे ना, वैसे सीमान भी चक्का चक्का जाम करने का हम काम तो करेंगे। ये एक अच्छा काम हुआ, संवाद भवन को सामुदायिक कक्ष बना दिया गया और उसमें आप डीएम साहब को आप लगातार ट्रोल कर रहे हैं। ना ना देखिए कहीं ना कहीं देखिए आप चले जाइएगा, मैं बहुत अच्छा बात बोले। इसी तरह बाबा साहब का मैं मूर्ति रखा था तो 2 दिन हिरासत में रखा गया, तो मैं डीएम साहब के मिले। देखिए IAS अफसर किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता, डॉक्टर इंजीनियर SP DM IG DIG ये समाज का दिशा निर्देशित करने का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब इनसे मिलने गए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया गया था, जब हम रखे हुए थे तो उनसे पूछा गया तो जानते हैं क्या कह रहा है डीएम साहब? कह रहा है कि आप ही दंगा कराने वाले हैं, आप ही दंगा वहां करा रहे हैं। हम कहे सर ऐसा कीजिए ना कि कमेटी गठित कर दीजिए, देखिए दूध के दूध पानी के पानी हो जाता है। अभी इनको जानकारी नहीं होगा कि कमेटी गठित क्या होता है। जब कोई सीनियर IAS होता है ना वो जानता है, जैसे जो सरकार चला रहा है, बिहार सरकार चलाता है, जो डीएम साहब को पता नहीं है कि संगठित कमेटी गठित क्या होता है। अगर कमेटी तो ये कमेटी गठित कर दिए थे, पता ही नहीं है। नहीं है, ये दूसरा जिला मिला, अभी उनको जानकारी। अगर जानकारी रहती तो दूसरा जिला मिला है, फिर दागदार आप कैसे उनको साबित कर रहे हैं? इसलिए करे कि इनको जो कार्यशैली है उनका ठीक ठाक नहीं है, इनकी रवैया एक IAS जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने क्या अनभिज्ञ रहा। बाबा साहब का अगर पेंटिंग आंख का बढ़िया से नहीं होता है तो वो दागदार हो जाता है। हाँ दागदार हो जाते हैं, उनकी नियत और नीति में खोट है। क्यों बाबा साहब के सामुदायिक भवन पर ही आपको लगाए दिखाई दिया? क्यों नहीं सरकार से मांग रहे हैं बहुत जमीन है जाकर बनवाइए, क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनाएंगे वो, उनकी नियत और नीति में खोट है। ये RSS के इशारे पे काम करते हैं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। इतने बड़ा आप मतलब उनको क्या कहा जाता है, आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब का एक अच्छा उन्होंने सामुदायिक भवन एक संवाद कक्ष बना दिया और उसके बाद उनको आप इल्जाम पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। मैंने रिटर्न में लिख कर दिया है कि वहां गौतम बुद्ध का तैल चित्र लगाया जाए, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का तैल चित्र नहीं लगाया। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब के खिलाफत काम कर रहे हैं, ये गौतम बुद्ध के खिलाफत काम कर रहे हैं। इनको गौतम बुद्ध से और बाबा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आप चले जाइए ना, वो किसी समुदाय से है। मुझे देखिए IAS अफसर आज भी कहते हैं किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता, IAS अफसर के एक अलग रुतबा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जाति से आते हैं तो आप उनको ट्रोल ना ऐसा ना, मैं किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं किया। IAS अफसर की किसी जाति धर्म की मजहब नहीं था, एक समाज का कर्णधार होता है, एक निर्देशित देने का काम करता है, निर्देश देने का काम करता है। तो मैं किसी जाति धर्म मजहब की बात, मैं जरूर कहूंगा कि हाँ ये RSS के एजेंट है, RSS के इशारे पर ये काम करे। मैं तो अभी आप बोल रहे हैं कि किसी जाति धर्म से बात नहीं हो रहा है, वो सिवान के डीएम हैं, उसके बाद वो RSS के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो वो जब सिवान के डीएम हैं तो फिर वो RSS से कैसे मतलब मिल रहे हैं और RSS से कैसे वो काम कर रहे हैं? वो जिस तरह RSS देश विरोधी है, बाबा साहब के विरोधी है, उसी तरह ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये सिवान विरोधी होगा। जी वो सिवान। देखिए नरेंद्र मोदी जी थे ना, तो नोटबंदी उन्होंने किया ना, तो वित्त मंत्री से सुनिए ना, वित्त मंत्री से सलाह नहीं लिया, वित्त मंत्री के सचिव से सलाह नहीं है, नोटबंदी बंद कर दिए। वही बात सिवान के हम कहेंगे दूसरा मोदी डीएम साहब है, वो किसी से राय नहीं लेते, वही समझते हैं कि ऑल यही है और कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहते हैं, इतने जो डीएम थे, महेंद्र बाबू थी, रंजीता मैडम थे, देवेश सेरा साहब थे, सब कम पढ़े थे, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये बहुत सीनियर है, बहुत ईमानदार है, बहुत अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे रहे हैं। वो लोग कम पढ़े लिखे थे, उनको कर्तव्य निष्ठा का परिचय उन्होंने नहीं दिया। यही बहुत बड़ा जानकार है और बहुत बड़ा सब कुछ है। यही तो बताइए, अब आप इतने छोटे छोटे मुद्दे
को लेकर, और डीएम साहब से बोल रहे हैं कि वो जिला विरोधी हो गए, आरएसएस के मतलब इशारों पे काम कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं आप एक तरह से दलाल हो गए। ना ना तो ये मतलब कहीं हमको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि डीएम एक जिले का मालिक होता जी है, जी, अगर इनकी डिस्ट्रिक्ट रवैया मजिस्ट्रेट। इस तरह का है, जैसे मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि बाबा साहब का जब मूर्ति तोड़ दिया गया, जो संविधान निर्माता है, तो आपको कमेटी, वो जो क्रिटिकल मैटर है, तो आपको कमेटी गठित कर देना चाहिए। आप कमेटी गठित नहीं किए, अगर कमेटी गठित कर दिए तो सिवान का सीओ और क्या बोलते हैं थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन नहीं करते हैं। उन्होंने बचाने का काम किया। मैं तो पूछना क्यों ऐसा चाहता, कर रहे हैं? ये इनकी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये दलित विरोधी हैं, इनकी मानसिकता इस तरह का है, इसीलिए हम कहेंगे देखिए यही सरकार तो फिर अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि जात से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आ जाता है दलित विरोधी। तो मैं जब मेरे साथ या मेरे समुदाय के साथ अगर कोई बात होता है तो मैं तो कहूंगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विरोधी है। जब ये सरकार ऑलरेडी, ये सरकार का एक अंग है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, आप उसको नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आप सरकार विरोधी हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार को सम्मान नहीं दे रहे। अनुसूचित, वो समझते हैं कि अनुसूचित जाति माने शेड्यूल कास्ट है, छोट जात है, दलित है, इन्हों से बात करने की क्या जरूरत है, हम डीएम है। इनकी यही मानसिकता है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो सिवान के कचहरी में सामुदायिक भवन है, वो संवाद कक्ष बना दिया गया है डीएम साहब के आदेश से। जी और जो वहाँ पर उनका जो स्टेचू रखा गया है डॉक्टर बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का। बाबा साहब का, तो उनका जो पेंटिंग है, तो जो आँख का पेंटिंग है वो अच्छा तरीका से नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लिखना चाहिए वो नहीं है। और उसके अलावा वहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह से कि गौतम बुद्ध का जो मतलब लगाना चाहिए था टाइल्स वगैरह, वो अभी तक नहीं लगा। और ये सारे मुद्दे को डायरेक्ट डीएम साहब पर इन्होंने कह भी दिया कि वो आरएसएस के इशारों पे काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनको सताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे और फिर इनसे ऐसी बातें होती रहेंगे। बने रहे हमारे साथ यस सेवन न्यूज के साथ। धन्यवाद।